आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे बीएसएफ के एक जवान के बनाए वीडियो में मच गया है देश में खलबली। अगले 1 घंटे में हम करेंगे जवानों के खाने पर डाका डालने वाले इस वीडियो के हर पहलू की बात और बताएंगे क्या है इस वीडियो पर देश के फौजियों की सोच और क्या है उस जवान के परिवार का डर। बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने सिर्फ नमक और हल्दी वाली पानी जैसी दाल, आज जली रोटी और पराठे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया तो खुलने लगी है कई और जुबानें जो अफसरों पर लगा रही हैं गंभीर से गंभीर इल्जाम। हम आपको दिखाने जा रहे हैं तेज बहादुर के घर वालों, उसके गांव वालों की जुबानी एक कड़वी हकीकत। मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ। प्याज ना लहसुन ना, कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। हम किसी सरकार को एक वीडियो से मची सनसनी। हाँ, जब मैं वहाँ से चेंज होके आया तो कमांडेंट साहब ने मेरे से बातचीत किया था। उन्होंने बस यही दबाव डाला था मेरे ऊपर कि आप अपना ये वीडियो हटाएं। सरकार से बीएसएफ तक अलर्ट, खराब खाने के जिम्मेदार की छुट्टी। सिर्फ हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन ना, कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। सवाल उठाने वाले जवान का ट्रांसफर। गोल्ड ऑलराउंड बेस्ट बीएसएफ में गोल्ड मेडल भी ले चुका हूँ। यहाँ भी जो ड्यूटी थी, ड्यूटी के दौरान इनको तो आज तक तो कोई, उसके बाद से तो कोई शिकायत भी नहीं है। तेज बहादुर ने दिखाई रहा। मैंने देखा है, खुद महसूस किया है कि खाने की क्वालिटी असम राइफल की बहुत ही खराब है। बीएसएफ जवान का परिवार फिक्रमंद। जी, कल से उनका फोन बंद है। जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद में हमें आशंका ये है कि अब वो कहाँ है। देश भर में जितने लोग उतनी बातें। जो राशन बताए हैं कि अधिकारी बीच में भेज देते हैं, तो ये हो सकता है ऐसा। मैंने तो आज तक खाना खराब देखा नहीं जी, खाना तो अच्छा ही मिलता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं कि वो जवान भी गलत नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि उनको बिल्कुल एकदम जिस तरीके से उस वीडियो में दिखाया गया इतना भी बुरा नहीं है। खाना अच्छा मिला है जी, हम भी देख रहे 6 साल से। तो खराब खाने की इस एक वीडियो ने पूरे देश में छेड़ दी है बहस। क्या बदहाली में जी रहे हैं वतन के रखवाले? क्या कुछ अफसरों की वजह से बदनाम हो रही है बीएसएफ? आज हम देश भर में करने जा रहे हैं इस वायरल वीडियो से उठे सवालों की पड़ताल। हम आपको तेज बहादुर के गांव भी ले चलेंगे और जानेंगे उस पर लग रहे आरोपों का सच। पेट भी सोना पड़ता है। मेस में घटिया खाने और अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले एक बीएसएफ जवान का ट्रांसफर कर दिया गया और मेस कमांडर को छुट्टी पर भेज दिया गया। लेकिन इस जवान के घर वाले क्या सोचते हैं, गांव वाले क्या सोचते हैं, देखिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा की एक खास रिपोर्ट। खाना अच्छा नहीं, मन तो नहीं कहता कि माँ मेरे तो कदे भी मैं तो मन नहीं लगता है। बोले जी वहाँ खाना वाना तो कोई मिलता नहीं ढंग का। अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो अक्सर हमें डांट देते हैं या हमारे ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगाकर हमें अंदर अरेस्ट करवा देते हैं। उसने कहा था कि अफसर हो सकता है कश्मीर में मेरे को मरवा कर उग्रवादियों का नाम ले दे। बर्फ हो, कितना भी बारिश हो। एक वीडियो, एक इल्जाम। ऐसी हालात हैं कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। और पूरे देश में मच गई खलबली। बीएसएफ से लेकर गृह मंत्री तक एक्शन में आ गए। ऐसे में घटिया खाने और अफसरों के भ्रष्टाचार का सवाल उठाने वाले बीएसएफ कांस्टेबल तेज बहादुर के अपने परिवार वाले, उसके गांव वाले क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए आज तक संवाददाता संजय शर्मा पहुंचे जवान के गांव। हरियाणा में महेंद्रगढ़ के गांव राताकना का रहने वाला है तेज बहादुर। तेज बहादुर के माँ बाप का कहना है कि उनके बेटे को सच बोलने की सजा मिल रही है। कोई कहा था कि मैं अब जो आऊंगा, मुखा क्यों? बोले जी वहाँ खाना वाना तो कोई मिलता नहीं ढंग का है, तो इसलिए हम पर अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो अफसर हमें डांट देते हैं या हमारे ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगाकर हमें अंदर अरेस्ट करवा देते हैं। कई दफा 2-3 दफा उन्होंने झूठे आरोप लगा कर यहाँ उसके खिलाफ भेजे। बता दियो ना, खाना अच्छा नहीं, मन तो नहीं कहता कि माँ मेरे तो कदे भी मैं तो मन नहीं लगता है उठे। हाँ मैंने कुछ बेटा ये मन ना तू
मैं आना नहीं चाहूँ, मैं ठहरे वो नौकरी करे। परिवार का कहना है कि तेज बहादुर पहले भी अफसरों के खिलाफ आवाज उठाता रहा है और बदले में अफसर उसे बदनाम करते रहे। अब घटिया खाने के इस वीडियो ने पूरे देश में खलबली मचा दी है, तो इन्हें सता रही है बेटे की जान की फिक्र। हाँ, एक दफा उसने कहा था कि अफसर हो सकता है कश्मीर में मेरे को मरवा कर उग्रवादियों का नाम ले दे, क्योंकि बोला जो मैं जो कहता हूँ तो ये अफसर जो है मेरे पर चिढ़ते हैं कि ये कंप्लेंट। आशंका ये है कि भी कल से उनका फोन बंद है, जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद में हमें आशंका ये है कि अब वो कहाँ है, ना परिवार की बात हो पा रही है, उनका फोन बंद कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि उनसे हमारी बात हो, हमें ये तब एहसास होगा कि वो सुरक्षित हैं, और सरकार से ही हम अनुरोध करते हैं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। परिवार का तेज बहादुर के साथ होना, उसकी फिक्र करना तो लाजिमी है, लेकिन उसके गांव और आसपास के गांव में रहने वाले कुछ पूर्व फौजियों ने भी देशभक्ति के पर्दे में छिपे कुछ काले पन्नों को सामने रखा, जो वाकई हैरान करने वाला सच है। मतलब हमारे टेप के अंदर तो बिल्कुल बढ़िया चीज थी जी, हम तो ये टेक बहादुर वाली बात को मतलब गलत समझते हैं। खाना बिल्कुल बेकार मिलता है, दाल के अंदर दाल नहीं होता, पानी अलग होता है, दाल अलग होता है, ढूंढने से भी दाल मिलती नहीं है। तो आप फौज में रहे बीएसएफ? मैं फौज में रहा हूँ। तो फौज में भी ये दशा है? हाँ, फौज में भी यही दशा है। ये जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो तेज बहादुर, और ये तो अफसर गंदे हैं। नंबर सही बोल रहा हूँ, हमारे बीएसएफ के तो अफसर गंदे हैं, आपस में मेल मिलाप करके और खाने में कुछ नहीं मिलता। मेरा अनुभव तो ठीक रहा है, तो ऐसा जो ये कह रहे हैं हो सकता है किसी के पास खराब भी हो, हम सब तो एक नहीं है, तो ऐसे है जहाँ हम रहे वहाँ तो अच्छा ही था। इन सब से बात करके एक बात मुझे सामने दिखाई देती है कि जो पुराने लोग हैं उन लोगों को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो नए लोग हैं इनके अनुभव बिल्कुल तल्ख हैं। तो क्या मान लिया जाए कि वक्त के साथ साथ सैनिकों के हालात की यह हकीकत सच है? तेज बहादुर के गांव पहुंचे तो एक और अहम बात सामने आई। तेज बहादुर के दादा ईश्वर सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी थे, जिनका गांव में इतना सम्मान है कि उनकी बाकायदा मूर्ति स्थापित की गई है। तेज बहादुर के दादाजी सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी के साथ उनके सहयोगी रहे, और जब तक नेताजी हिंदुस्तान में थे तब तक इनके परिवार को आजाद का नाम दिया गया, इनके पिताजी यानी ईश्वर सिंह जी को। देखो जी, नेताजी तो बात है, दादाजी जो थे उसाए मेरे तेज बहादुर बने, और उनके खिलाफ में कुछ नहीं। जो दादा था ना उनको भी खून में रंग, जो अंग्रेजा के खिलाफ बोले ना, सो सरकार के खिलाफ बोल रहे, गलत खाना ले रहे। तेज बहादुर का गांव और ये सब लोग इस कहानी की नई तस्वीर सामने लाते हैं, जो बीएसएफ के इस कांस्टेबल को सही और कुछ अफसरों को कटघरे में खड़ा करती है। इससे पहले इनके दादा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, और अभी तेज बहादुर ने बीएसएफ के अफसरों की मनमानी के खिलाफ या उनके खाने में खराबी, बाकी अन्य चीजों के खिलाफ आवाज उठाई है। फिलहाल जांच जारी है, रिपोर्ट आने पर भी पता चलेगा। गांव के लोगों की भी उत्सुकता है कि आखिर रिपोर्ट में क्या आता है। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ संजय शर्मा, राता कला, महेंद्रगढ़, आज तक। बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने एक वीडियो दिखाया तो खुलने लगी कुछ और जुबानें। अब असम राइफल्स में तैनात एक जवान की पत्नी लगाए हैं बेहद गंभीर आरोप। दरअसल आर्मी जवान की पत्नी का आरोप यह है कि जवान भूखे मरते हैं, खराब हथियारों से लड़ते हैं और अफसर मौज करते हैं। सिर्फ हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन ना, कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ। ये जले हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास। यही हाल है, क्या करेगा, ऐसे तो मर जाएंगे खाना खा खा के। एक चिंगारी बन गई शोला। बीएसएफ के कांस्टेबल तेज बहादुर के वीडियो ने खोल दी कई और बंद जुबानें। मैं एक सैनिक की बीवी हूँ। आर्मी जवान की पत्नी का आरोप। मेरे हस्बैंड असम राइफल में है, मैं उनके साथ अलग अलग पोस्टिंग पे रही हूँ। मैंने देखा है, खुद महसूस किया है कि खाने की क्वालिटी असम राइफल की बहुत ही ख़राब है। चावल मिलते हैं, सब्जियाँ तो मिलती ही नहीं है। खाओ खाओ, नहीं खाओ उनके पेट सो जाओ। और ये मैंने महसूस किया है
कि मैं जब उनके साथ रहती थी तो जैसे वो घर पे लाते थे, सब्जी मिलती है हमें हफ्ते में 1 दिन, तो कभी मिलती थी कभी नहीं भी मिलती थी, तो 2 आलू डाल दिए, 2 प्याज डाल दिए, अलग अलग तरीके की। इस महिला के पति असम राइफल्स में है। बीएसएफ में खराब खाने को लेकर कांस्टेबल तेज बहादुर के वीडियो ने देश में खलबली मचाई, तो इस महिला ने भी खोली अपनी जुबान। पति के साथ साथ इस महिला ने जो महसूस किया वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जवान भूखे, अफसरों की मौज। और मैंने देखा है कि कहीं हमारे उसमें ही जो अफसर लोग हैं उनके लिए सब्जियां बहुत अच्छी अच्छी जाती थी, तो ये सब सिपाही लोगों से ही किया जाता है। जैसे हमारा बड़ा खाना होता है तो बड़े खाने में हमने देखा है कि जो अफसर लोगों का खाना होता है उनके लिए बहुत अच्छा खाना होता है, अलग अलग तरीके की सब्जी, बहुत मतलब ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब होता है। और जो सिपाही लोगों की फैमिलियाँ या सिपाही हैं उनके लिए वही मोटे वाले चावल बना दिए, पूड़ी बना दी और बस छोड़ दिया कि यही खाओ आप। बीमारी में मदद नहीं। मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे 6 मंथ हो चुका था। मुझे ना ही तो कोई दवाई मिली थी और ना ही मुझे कोई इंजेक्शन वगैरह लगा। मैं कई बार हॉस्पिटल के चक्कर काट चुकी थी, तो मैं बोलती थी जाके कि या तो आप मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल में इंजेक्शन वगैरह की सुविधा कीजिए और नहीं तो हमें बाहर भेजो। तो वो कहते थे वहाँ पे डॉक्टर की स्कॉट्स वगैरह हो जाएगा तो आप इंजेक्शन लगवाने चले जाना। फिर हम पूछते थे कि हमें स्कॉट मिलेगा क्या, तो कहते कि नहीं, अब 1-2 फैमिली और इकट्ठी हो जाए फिर स्कॉट मिलेगा, तब आप सिविल में जाना इंजेक्शन लगवाने। कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे ना ही तो डिलीवरी की सुविधा है, ना ही इंजेक्शन की सुविधा है, ना ही जो छोटे बच्चे हैं उनके डॉक्टर बैठे हुए हैं। कुछ जगह तो ऐसी हैं कि दवाइयाँ भी नहीं मिलती हैं। अगर मतलब बुखार है या कुछ और परेशानी है, वो एक ही दवाई चलाते रहेंगे, दवाई मिलेगी नहीं आपको। अफसरों की चाकरी करते जवान। अफसर लोगों के घर पे सिपाही सेवादारी करते हैं। क्या वो सेवादारी करने के लिए फौज में भर्ती हुए हैं, क्या अपने देश की सेवा करने के लिए? अफसर लोगों के जाके वो खाना बनाते हैं, जूते पॉलिश करते हैं, ये काम उनका है। बर्तन मांजते हैं, ये काम उनका है। उनका काम है हथियार पकड़ने का, तो ना कि सेवादारी करने का। सेवादारी ना करा के उनको हथियार पे ही रहने दीजिए। खाली पेट खराब हथियार से जंग। ऐसा होता है कि हथियार भी नहीं होते हैं सही से, पुराने हथियार पकड़ा देते हैं और ये सब बंद होना चाहिए, ठीक से सेवा मिलनी चाहिए। इस महिला के दावों को परखने का कोई तरीका किसी के पास नहीं हो सकता, आज तक के पास भी नहीं है। हाँ, एक जवान के बाद दूसरे जवान की पत्नी ने भी जो सवाल उठाए हैं वो फौज के मनोबल के लिए ठीक नहीं। ऐसे में अब आला अफसरों और सरकार को चाहिए कि वो इन बातों की पड़ताल करें और उससे भी आगे ऐसे हालात को हमेशा के लिए खत्म करें। आज तक ब्यूरो। क्या वाकई जो जवान हर हिंदुस्तानी को महफूज रखते हैं उनके साथ ऐसी बदसलूकी की जाती है? क्या फौज के अफसर अपने जवानों के हक पर डाका डाल रहे हैं? यह सवाल बहुत बड़ा हो गया है। इसीलिए हमने देश भर के फौजियों, उनके परिवार और पूर्व फौजियों से बात की। देखिए क्या कहते हैं ये लोग। वायरल वीडियो पर देश की सोच क्या? नमस्कार, अभी मैं आपको दिखाता हूँ बीएसएफ की ये देखो दाल। बीएसएफ जवान तेज बहादुर के इस वीडियो ने देश भर में बड़ी बहस, बड़ी फिक्र पैदा कर दी है। मध्य प्रदेश के आगर में जब गवली परिवार ने बीएसएफ कांस्टेबल तेज बहादुर का वीडियो देखा तो उन्हें जम्मू में फौज में तैनात अपने पोते की फिक्र सताने लगी। हमको बहुत ज्यादा चिंता रहती है जो है, और हम तो जैसे घर पे आराम से जैसे टाइम पास कर लेते हैं, और हमको कभी कभी खाना मिलता है नहीं मिलता है, हमको बराबर फील बना रहता है। बच्चों की चिंताएं रहती है हमेशा, हमको बहुत ज़्यादा चिंताएं रहती हैं। उसको देख के मेरे परिवार के भी 5-7 सदस्य उस फौज में हैं, तो बड़ी चिंता हो रही है कि पता नहीं उनको कैसा क्या होता होगा, लेकिन उन्होंने अभी तक हमको कुछ ऐसा इस बारे में बताया नहीं है कि खाना कैसा मिलता है क्या नहीं, पर चिंता होना स्वाभाविक है, मेरी चिंता बढ़ गई है उससे। आजमगढ़ के सरफुद्दीनपुर गांव में रहने वाले शिववचन यादव खुद आर्मी में हैं, इसीलिए बीएसएफ जवान के वीडियो पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसे झूठा भी नहीं मानते। जो राशन बताए हैं कि अधिकारी बीच में भेज देते हैं, तो ये हो सकता है ऐसा। तो हाँ, अगर ये सही तरीके से जांच हो तो ये खुलासा हो सकता है।
ये सरकार तो व्यवस्था करती है, सरकार व्यवस्था करती है। जो बीच वाले जो हैं अधिकारी लोग हैं, अफसर लोग हैं, वो लोग बेच खाते हैं, क्या करते हैं। तो क्या आपके पति से बात होती है तो खाने पीने को लेकर कभी वो शिकायत करते हैं? हाँ करते हैं, अच्छा खाना नहीं मिलता उनको। घर आते हैं तो खाते हैं तो खुश रहते हैं। बागपत के बड़ौत इलाके में रहने वाले कई लोग खुद फौज में रह चुके हैं, तो कई जवान अब भी दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए सरहद पर तैनात हैं। इन लोगों को तेज बहादुर के वीडियो पर यकीन नहीं आता है। मुझे नहीं लगता कि जो जवान ने ये वीडियो डाली है कि वो एकदम सही हो। हाँ, कुछ हद तक सही है, ऐसी बात नहीं कि वो जवान भी गलत नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि उनको बिल्कुल एकदम जिस तरीके से उस वीडियो में दिखाया गया इतना भी बुरा नहीं है। कभी कभी जैसे खाने के बारे में बात आती थी, अगर कोई दिक्कत होती थी, जैसे कि कभी से मैं कहीं लड़ाई वड़ाई वगैरह में चले गए, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन जहाँ 2-4 बार हम भी उनके साथ में गए, खाना अच्छा आता था। बाजी बार हमारी तबीयत खराब होती थी तो मैस में से खाना आता था तो खाना अच्छा आता था। इटावा में रहने वाले नीरज कुमार आर्मी सप्लायर कोर के जवान हैं। सियाचिन में भी फर्ज को अंजाम दे चुके नीरज इस वक्त मेरठ में तैनात हैं। इनका साफ तौर पर मानना है कि सेना में तो नहीं, लेकिन बीएसएफ में कुछ गड़बड़ है। नीचे लेवल का कोई भी सिपाही रिपोर्ट नहीं करता इस चीज के बारे में। नीचे लेवल में बात करता है, ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता? इसके पीछे क्या वजह है? रिपोर्ट इसलिए नहीं करता है, हर चीज़ को डर रहता है कि मतलब कि पनिशमेंट मिलने का डर रहता है। कोई भी आरोप कर रहे हैं उसको कठिन परिश्रम मिलना पड़ता है। मतलब हार्ड वर्किंग लगाते हैं उसको, कुछ भी कर सकता है। मतलब उसको मतलब हर चीज़ का डर रहता है, अपनी नौकरी का भी, अपने कैरियर का भी। मेरा कहना ये है कि आर्मी में तो ऐसा नहीं है, लेकिन बीएसएफ में कुछ पोस्टों पे ऐसा होता है। अच्छा। ऊपर से लापरवाही की वजह से खाना उन तक नहीं पहुँच पाता है, फिर ऐसी प्रॉब्लम उनके सामने आती है। फर्रुखाबाद की पहचान ऐसे शहर से है जहां के लोग फौज में हर जगह मिल जाते हैं। यहां के पूर्व फौजियों का मानना है कि सरकार और जवान के बीच की कड़ी यानी कुछ अफसर जिम्मेदारी में कोताही करते हैं, क्योंकि जो माल सप्लाई किया जाता है उसमें बहुत कुछ धांधली होती है। और मेरी तो माननीय गृहमंत्री जी से अपील है, इस पर विस्तृत जांच करा करके कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि वो जवान दुखी होकर के उसने ऐसा वीडियो वायरल किया। और सब अपनी अपनी ड्यूटी निभाना चाहिए, और अगर जहाँ पर सभी ड्यूटी निभाते हैं तो वहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। जहाँ पर जो भी दिक्कत आती है, कोई भी अपनी ड्यूटी निभाने से परहेज करता है, वहीं पर। गया के खिरियावा गांव में आर्मी जवानों के कुछ परिवार इस वीडियो को हकीकत के करीब पाते हैं, तो कुछ को तेज बहादुर की बातों पर यकीन नहीं। और मेरा देवर भी आते हैं तो अच्छे तरह से आते हैं, खाना वाना की बहुत बड़ाई करते हैं। वो अपना साहब के, वो अपना अति सब बटालियन के कि सब ठीक है, और सब उनका बटालियन भी आते हैं, सारा सामान सब लेके आते हैं तो घर पहुँचाने आते हैं। तो मतलब मिलिट्री में जो काम कर रहा है, जो भी फौज है, उसको खाना अगर ढंग से नहीं मिलता है तो गलत तो ही रहा है। जोधपुर के इस पूर्व फौजी का कहना है कि कहीं धुआं है तो आग जरूर होगी। तो वफादार, और इसके बारे में मुझे बोलना भी नहीं चाहिए कि बीएसएफ में इस तरह का हो रहा है। मैं आज भी वफादार हूं, लेकिन पीछे से भी सप्लाई नहीं है, या फिर इस चीज को कहने के लिए कुछ अधिकारी लोग दे नहीं रहे हैं, या कहां जा रहे हैं, इस विषय पे मैं भी नहीं कह सकता हूं। कहें उत्तराखंड की धरती तो वतन के रखवालों से भरी पड़ी है। ऐसे ही एक सैनिक के पिता पूरे यकीन के साथ तेज बहादुर के आरोपों को खारिज करते हैं। मेरा बेटा है एक फौज में, उसने कभी भी कोई भी शिकायत नहीं करी है कि आर्मी में ऐसे होता है या खाना ढंग से नहीं मिलता। वो तो तारीफ करता है कि खाना बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छी यार दोस्ती है, सब मिलजुल के रहते हैं। तेज बहादुर के इस वीडियो पर एक सिरे से यकीन न करना राहत देता है, लेकिन जो चंद सवाल फिर भी उठ रहे हैं वो तमाम यकीनों पर भारी है, क्योंकि सवाल उन फौजियों का है जिनकी वजह से अपने घरों में हम हिंदुस्तानी चैन की नींद सोते हैं। आज तक ब्यूरो। तेज बहादुर के दावों का रियलिटी चेक करने के लिए आज तक की टीम ने दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में बीएसएफ मेस का रियलिटी चेक किया। आप ही देखिए आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
दाल देख वही पेशेंटों वाली कल वाली, ना हल्दी है ना हल्दी नमक, बस 2 ही आइटम है भाई और कुछ नहीं, सिर्फ हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन ना, कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु ये दाल में। जीरा भी नहीं है, प्याज भी नहीं, लहसुन भी नहीं, कुछ नहीं है, बस वैसे ही कांस्टेबल तेज बहादुर ने बीएसएफ की अपनी मेस का ये वीडियो वायरल कर हड़कंप मचा दिया, तो आज तक निकल पड़ा बीएसएफ की कैंटीन की पड़ताल में। ये दिल्ली से सटे गुरुग्राम के भोंडसी में बीएसएफ की वो मेस है जहां तेज बहादुर जैसे जवानों के लिए खाना तैयार होता है। यहाँ पर पहले से ही चार्ट लगा दिया जाता है, ORS मेस मेनू बोर्ड, यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किस दिन सप्ताह में कौन सा खाने का मेनू दिया जाएगा। हमारे यहाँ मेस में हर सप्ताह का मेनू के हिसाब से भोजन तैयार होता है। जैसे ये मंगलवार, आज दिन मंगलवार है, मंगलवार को हमारे यहाँ चावल, रोटी, दाल, सब्जी 2 तरह की, अंकरा हुआ सलाद, ये मेस के मेनू के हिसाब से हमारे यहाँ खाना बनाया जाता है और बहुत ही टेस्टी खाना बनता है। उसके वजह शाम को उसी वजह शाम को हमारा खाना है रोटी, चावल, राजमा, सब्जी, मिक्स वेज सब्जी है, स्वीट्स डिश है और एक फल है। गुरुग्राम की इस बीएसएफ कैंटीन के मेन्यू के बाद ये कहना भी सही नहीं होगा कि आज तक की पड़ताल को देखते हुए लजीज खाने की तैयारी हो रही है। जिस दाल को लेकर के सवाल उठाया गया है, बीएसएफ के इस मेस में मैं मौजूद हूं और यहाँ की दाल दिखाते हैं। उससे पहले आपको वो दाल दिखाते हैं जिसको कि लेकर के तेज बहादुर ने वीडियो में अपलोड किया है। सबसे पहले आप देखिए ये दाल, इस दाल में सीधे दिखाई पड़ रहा है कि कोई भी तड़का इसमें नहीं लगा हुआ है और ये दाल काफ़ी पतली है अपेक्षाकृत जो दाल बीएसएफ की मेस में बनती है। आप वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ की ये वो दाल देख रहे हैं जो यहाँ की मेस में तैयार की गई है, जो दिल्ली से महज कुछ ही दूरी पर ये मेस मौजूद है। बीएसएफ की मेस में इस तरीके की दाल बनती है जो कि गाढ़ी होती है। फिर ऐसा क्यों कि कहीं तो जवान जीरे की छौंक तक को तरस रहे हैं और कहीं मिक्स वेज का जायका भी मौजूद है। आज मेनू में मिक्स वेज है और उसके लिए बाकायदे पनीर, मशरूम और आलू ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। ये भी हो सकता है कि जब हम इस वीडियो को शूट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं तो इसके लिए अलग से तैयारी की गई हो। आप ये बताइए कि जिस तरीके से सवाल उठाया था कि जब कोई ख़ास मेहमान आता है तो बढ़िया खाना मिलता है तेज बहादुर ने, क्या यहाँ भी उसी तरीके की तैयारी की गई? ना सर, ऐसा बात नहीं है। हाँ, हमारा मेनू अफसर ने दिया हुआ मेनू ना, वही मेनू के मुताबिक खाना बनता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई किसी का नहीं बनता। यहाँ तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, लेकिन इसी दौरान एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जो तेज बहादुर के आरोपों की ओर जाती नजर आई। दाल जो है ना, हो सकता है कि वहाँ पर लोग रहे हो, ज़्यादा रहे, तो पानी ज़्यादा पड़ गया और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पानी का ज़्यादा हो गया, जो है साफ बोलो। हाँ, ठीक है, क्योंकि ये मैच तुम्हारी है, तुम्हारा पैसा है, तो मैनेजमेंट होगा ना। हमारी मैच है यहाँ पे जो भी मैच है उसकी मैच होती है, अफसर की अफसर मैच होती है, ये जवानों की मैच है या तुम्हारी मैच है, तुम चलाने वाले हो, तुम्हारा। जब सब दुरुस्त है तो अफसर को डर कैसा? इतना ही नहीं, बीएसएफ के यहाँ मौजूद अफसर के मुताबिक देश भर में बीएसएफ के खाने का मेन्यू एक जैसा ही होता है। वास्तविकता यह है कि खाना बीएसएफ में एक ही मेनू है। जो हमारा फोर्स हेडक्वार्टर है FHQ न्यू दिल्ली, वहाँ से जो मेनू जाता है वो सबके लिए समान जाता है, चाहे वो कोई BOP पे हो, बॉर्डर पे हो या दिल्ली में हो या किसी भी जगह पे हो, ऑल ओवर इंडिया। अगर ये सच है तो फिर तेज बहादुर के इस वीडियो और हमारी पड़ताल में फर्क क्यों? क्या तेज बहादुर का वीडियो सच नहीं है या फिर अफसरों पर लगाए गए तेज बहादुर के इल्जाम सच हैं? जितेंद्र सिंह, गुरुग्राम, आज तक। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार भी आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए आज।